सरहद की हिफाजत करने वाला फौजी उसमें हुस्न के जाल में फंस जाता है। नई नई नौकरी, सरहद पार पर तैनाती, समय मिलने पर कुछ व्हाट्सएप वगैरह चला लेता था, देख लेता था फेसबुक भी। उसी दौरान हुस्न की महिला मैसेज करती है, हाय, हेलो। फिर जो होता है, कुछ आदान प्रदान होता है, बातचीत का आदान प्रदान, फोटो देखता है, आकर्षण बढ़ता जाता है। यही होता है। और आप सावधान हो जाइए, यदि हुस्न की कोई मलिका आपसे इस तरह की बातचीत करना शुरू करे तो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन परिणाम बहुत बुरा होगा। सीमाओं की रक्षा करने वाला हमारा फौजी जो झेल रहा है, उसकी रात की नींद गायब हो गई है। नौकरी रहेगी कि जाएगी इसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन फौजी हुस्न के जाल में इस प्रकार फंस गया कि आज हम उसकी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। ये कहानी बिल्कुल असली है, ओरिजिनल है, और अभी हाल ही की हुई है। एक महिला हुस्न का जौहर फेंकती है, हुस्न का दीवाना बनाती है, और उसके शारीरिक संबंध भी होते हैं फौजी के साथ। उसके बाद हनी ट्रैप का इस प्रकार का जो आजकल का चल रहा है, जैसे पाकिस्तान जैसे देश भी इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं, उनको पैसा देते हैं, और कुछ सुंदर बालाएं भी इस काम में लगी हुई हैं। मैंने पहले भी इस तरह की वीडियो बनाया था जिसमें फौजी फंसे थे। फौजियों से मांग होती है तो पैसा भी वो लोग उनसे मांग करती हैं लड़कियां। उन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाना होगा, और उससे भी इन लड़कियों को कोई हिचकिचाहट नहीं हो। शारीरिक संबंध भी ये लड़कियां आपसे बना लेंगी, और फिर समर्पण होगा, जो भी वो सारा समर्पण आपके ऊपर करेंगे। फौज के बारे में कुछ ऐसा ही मामला सेना के हवलदार बाराबंकी उत्तर प्रदेश के निवासी प्रदीप कुमार जो है वो फंस जाते हैं हनी ट्रैप में। प्रदीप कुमार उन दिनों असम में तैनात थे। तैनाती के दौरान मुलाकात होती है सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की से। लड़की ने कहा, मुझे फौजी बहुत पसंद है, देश की सरहद की हिफाजत करने वाले लोगों मैं उन्हीं लोगों से शादी करना चाहती हूँ, अन्यथा मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं शादी किसी से नहीं करूंगी, अगर करूंगी तो सिर्फ एक फौजी से करूंगा। ये सब सुनकर प्रदीप कुमार का आकर्षण बढ़ जाता है। उसका नाम आप सीमा रख सकते हैं, कुछ ऐसे ही कल्पनाओं के आधार पर। फिर बात आगे बढ़ती है। फौजी किसी तरह छुट्टी लेकर घर आया, तो जब घर पहुंच जाता है तो सीधा जाता है लखनऊ, उस लड़की के घर, जहां का एड्रेस दिया गया था, जो सपनों की रानी थी, उसके पास पहुंच जाता है। बातचीत होती है, होते होते ये भी हो गया कि हम शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम खोज ही रहे थे, तुमसे अच्छा और पढ़ा लिखा इतनी अच्छी बात करने वाला कहाँ मिलेगा। फौजी का लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन भी होता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पैसे का आदान प्रदान भी होता है। कुल मिलाकर 6 लाख रुपए अकाउंट में दिया जाता है, और 5 लाख रुपए नकद दिया जाता है। ये फौजी उस लड़की को देता है। फिर शादी की बात तय होती है। असम में उसकी तैनाती रहती है, उसके बाद उसकी तैनाती सिक्किम हो जाती है, मगर बातचीत चलती रहती है। फौजी अभी भी उससे मिलता है, उसके साथ संबंध स्थापित करता है। शादी का दबाव बनाने लगा तो लड़की ने बोला कि देखो, अभी हम शादी नहीं करेंगे, और ये जो संबंध स्थापित किए हो ना, ये वीडियो देख लो, और हम तुमको अब जेल भिजवाएंगे। सीमा जो है वो लड़की, जो काल्पनिक नाम मैंने बताया, ये लड़की बोलती है कि तुम मुझे फौज के जो जानकारियां हैं खुफिया, वो जानकारियां दो। तो फौजी को शक हो जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फंस गए या कोई विदेशी जासूस हो। फौजी ने इस बार ये देखा कि जो लड़की है उसका एबॉर्शन भी कराया जा चुका है, और मेडिकल रिपोर्ट भी देखी, यानी कि इस फौजी से रिलेशन बनाने से पहले भी इस लड़की ने एबॉर्शन किया हुआ था। और इस लड़की का पहले से पति भी होता है, और उस पति से अच्छे संबंध भी होते हैं। लेकिन अब जो लड़की है वो जिद करने लगती है कि मुझे सेना के क्वार्टर में ले चलो। फौजी बोलता है, नहीं, मैं तुमको नहीं ले जा सकता। और फिर वो लड़की उसको लगातार ब्लैकमेल करने लगती है। और जब इस गोपनीय सूचनाएं जो होती हैं वो उस महिला को नहीं देता है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करा दूंगा। और फौजी मना कर देता है कि तुमको जो करना है करो, लेकिन मैं तुमको फौज की जानकारियां नहीं दूंगा। इस पर लड़की उस फौजी पर, प्रदीप कुमार पर रेप का मुकदमा दर्ज करा देती है कि शादी का झांसा देकर बलपूर्वक इन्होंने मेरे साथ इतने दिनों तक रेप किया। उसके बाद फौजी मुख्यमंत्री के दफ्तर जाता है,
10-176 को लेकर भी मुख्यमंत्री से संदर्भ में बात करता है, मुख्यमंत्री से गुहार लगाता है, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाता है कि हमारा ये अकाउंट नंबर है, हमने इतने पैसे भेजे हैं और इतने पैसे नकद भेजे हैं, सारा प्रूफ कोर्ट को देता है और अपराध लड़की के खिलाफ दर्ज हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 156(3) दंड प्रक्रिया की धारा 156(3) के तहत अपराध भी दर्ज हो जाता है। पुलिस अभी सीमा की तलाश कर रही है और इधर फौजी के ऊपर भी रेप का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल हाली ट्रैप का ये जो मामला है, हुस्न की दीवानगी में जो फंस गया फौजी, इस तरह के तमाम फौजी और भी लोग इस तरह से भी फंस रहे हैं, पुराने लोग भी फंस जाते हैं। मानो ये देखिए एक प्रकार का स्वभाव है, लोगों की बात करने की इच्छा होगी, फिर बात करने की और इच्छा होगी, उसके बाद तबाही का आलम शुरू होगा। बहुत कठिन है डगर पनघट की। दोस्तों, ये जो कहानी आपके सामने है, इस तरह से आपके पास भी अगर कोई वीडियो कॉलिंग आती है व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो इस तरह का प्रचलन आम हो गया है। तो आप लोग इन सब चीजों से बच कर रहें और दूर रहें, क्योंकि पहले कोई लड़की आपसे नंगे बदन हो जाएगी, वीडियो कॉल करेगी, फिर नंगे बदन हो जाएगी और फिर आपका वीडियो बन जाएगा और आपका जीवन तबाह हो जाएगा, आपके रातों की नींद तबाह हो जाएगी। फौज के हवलदार का ये जो मामला पूरा हुआ है, जिसमें ये हवलदार फंसा है, अब देखिए इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है, लड़की की तलाश जारी है। दोस्तों, इस तरह की खबरें मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।